एवरीवन, दिस इज़ आर्या। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यास क्लासेस। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक और नया टॉपिक, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। यहाँ पर ये एम्पायर की स्पेलिंग एक्चुअली रॉन्ग हो गई, ठीक है। सो इसमें क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। चलो देखो, हम इसमें पढ़ रहे हैं चोला किंगडम के बारे में, ठीक है। चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी उनके बारे में। उनका एग्रीकल्चर वर्क काफ़ी अच्छा था, जो वहाँ के टेम्पल्स बनते थे एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स थे, बहुत ही फेमस थे पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे। एंड जो नेवी सिस्टम था, बहुत ही मजबूत नेवी सिस्टम था इनका, ठीक है। और काफ़ी इन्होंने अपना रूल भी काफ़ी अच्छा एक्सपैंड किया था। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी। सो आज हम देखेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसा था। फाइन। सो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। सो हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता था। सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट नोन एज ओर। देखो ये जो यहाँ पे पूरा फिगर, ये जो डायग्राम टाइप यहाँ ये बना हुआ है, इससे आप जब समझोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बट पहले हम जो स्टेटमेंट है ना, इसको रीड कर लेते हैं। फाइन। सो देखो, सेटलमेंट्स settlements of the peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Fine. So जो settlements थे peasants के known as Ur काफ़ी prosperous हो गए इस टाइम पे with the spread of the irrigation agriculture। अब ये Ur क्या होता है। सी जो peasants होते हैं, किसान, उनका जो ग्रुप होता है जहाँ पे वो रहते हैं, वो होता है Ur, ठीक है। सो जो उर था उस टाइम पे काफ़ी प्रॉस्परस था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये ग्रुप, ठीक है। जो ये मतलब अब देखो, जो पीजेंट्स है वो कहाँ पे रहेंगे, ऑब्वियसली विलेजेस में रहेंगे, ठीक है। खेती करते हैं तो विलेजेस में रहेंगे। अब ये जो उर होता था ना, उर को ही विलेज कहते, मतलब विलेजेस को ही उर कहते थे, ठीक है। सो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो उस टाइम पे विलेजेस थे उनको उर कहा जाता था। एंड उर क्या था, सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट्स। अब groups of such villages found larger unit called नाडू। अब जो ये ऐसी विलेजेस थी, इनके जो ग्रुप थे ना, जो इनके ग्रुप थे, ये एक लार्जर यूनिट फॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं नाडू। अब जैसे ये जो कई सारी और हैं, कई सारी विलेजेस हैं, ठीक है। कई सारी विलेजेस इकट्ठा होकर बना लेती है नाडू, या फिर कह सकते हो आप कई सारे और मिलकर नाडू बनाते हैं, एक लार्जर यूनिट जिसे नाडू कहते हैं। सो ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू। ओके, वेट सॉरी। सो द विलेज काउंसिल, अब जो वहाँ के विलेज काउंसिल होते थे, ठीक है, और जो नाडू होते थे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में, इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस, जैसे कि जस्टिस दिलवाना, एंड कलेक्टिंग टैक्सेस कलेक्ट करना। सो और भी कई सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, इनके फंक्शंस होते हैं। पीजेंट्स ऑफ वेलाल कास्ट हैज़ अ मेजर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स, सो अफेयर्स ऑफ नाडू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, वेट, जो वेला कास्ट के जो पीजेंट्स हैं, ठीक है, जो मतलब उससे बिलोंग करते हैं, इनका मेजर कंट्रोल होता है अफेयर्स ऑफ नाडू पे। नाडू में बेसिकली ये वाले जो विला कास्ट से बिलोंग करते हैं पीजेंट्स, वो होते हैं, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। सो पीजेंट्स बिलोंग्स टू विला कास्ट इज अ मेजर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू। अब जो रिच लैंड ओनर्स हुआ करते थे, दे वर गिवन टाइटल फ्रॉम चोला किंग्स, ठीक है। तो चोला किंग के द्वारा इनको टाइटल दिए जाते थे, जैसे कि मोवेंदा विलन, अय्यार। तो इनका मीन्स क्या होता है, अब विलन ऑफ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। मोवेंदा विलन का मीन्स ये होता है, एंड अय्यार का मीन्स चीफ। सो विद दिस टाइटल्स, क्योंकि टाइटल्स उस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। इनके मतलब जिनको भी टाइटल दिए जाते थे, उसका वर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था, काफ़ी मेन वर्क होता था उसका, ठीक है। So with this title, they were entrusted them with important offices of the state at the center. Fine. So now Brahman received land grants और ब्रह्मदया। हमने देखा था, मतलब जब रीड किया था कि जब कोई भी ब्राह्मण किसी किंग के लिए इंस्क्रिप्शन या प्रेस्टीज मतलब लिखता था उसके बारे में, तो किंग खुश होकर उसको लैंड गिफ्ट करते थे, लैंड ग्रांट्स गिफ्ट करते थे। फाइन। सो वही बताया गया कि ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदया।
Large number of Brahmins settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of the South India. अब जैसे कि ब्राह्मण्स को लैंड मिला हुआ है, ठीक है, तो जो लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स थे वो कावेरी रिवर के पास में जाके रहते थे। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये कि हमने पढ़ा था कि कावेरी रिवर जो थी उसका वहाँ उसके आसपास का लैंड काफ़ी फर्टाइल था, है ना, क्योंकि वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा डेल्टा बनाती है, तो उसका लैंड जो था वहाँ का काफ़ी फर्टाइल लैंड था, तो इसलिए वहाँ पे ब्राह्मण्स आसपास जाके बस जाते थे, वहीं पे सेटल हो जाते थे, ठीक है। अब जैसे कि उनको लैंड मिली है तो खेती करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पे, जो लैंड ग्रैंड उनको मिलते थे, तो खेती करने की काफ़ी अच्छी जगह होती है वहाँ पे, ठीक है, वाटर अवेलेबल हो जाता है, तो इसलिए ब्राह्मण जो थे वहाँ पे आसपास सेटल होते थे जाके। नाउ सभा, अब हम देखेंगे सभा के बारे में कि ये सभा क्या होता है, ठीक है। सो असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स, जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स होते हैं लैंड होल्डर्स, मतलब जो ब्राह्मण जिनके पास लैंड ग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, लैंड जिनके पास लैंड होते हैं, सो उनकी एक असेंबली होती है सभा, एंड दे लुक्ड आफ्टर ब्रह्मदया, ठीक है, सो दे लुक्ड आफ्टर ब्रह्मदया। सो देखो, दे लुक्ड आफ्टर से हमने देखा कि दे लुक आफ्टर दी ब्रह्मदया, फाइन। सो ये उनका काम होता था एक तरीके से। अब जैसे कि हमने देखा कि असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, सो सभा क्या होता है? एक असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, ठीक है, ये उनकी असेंबली होती है, प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स की जो असेंबली होती है उसको सभा कहते हैं, फाइन। सो अब इस सभा का काम क्या होता था? काम था कि दे लुक्ड आफ्टर ब्रह्मदया। ब्रह्मदया मतलब जिसको जैसे लैंड मिली है तो वो उस लैंड का गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है, किस हिसाब से यूज़ कर रहा है, वो सब चीज़ें देखना ये इनका काम होता था। और बाकी का और जो है वो हम नेक्स्ट अपना जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे, ठीक है, जो एक और हमें आपके बुक में ब्लॉग दिया गया बड़ा सा, ठीक है, सो उसमें हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, कैसे बनती थी, क्या क्या काम होते थे इसके, ठीक है, तो ये सब हम लोग उस बॉक्स में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करा दूँगी उसको भी, ठीक है। सो अब देखो देयर डिसीजंस एंड वर्किंग ऑफ सभा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे बस इतना देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे होता था, फाइन। सो देयर डिसीजंस एंड वर्किंग ऑफ सभा वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस। अब जो इनके डिसीजंस होते थे, ठीक है, और जो काम जैसे सभा किस हिसाब से काम कर रही है, जो इनके डिसीजंस हैं, ये सब हमें कैसे पता चलते हैं? हम कैसे इन सबको जानते हैं, मतलब क्या कैसे पता चलते हैं हमको ये? सो हमको ये पता चलते हैं इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से, ठीक है, जैसे कि स्टोन्स पर लिखवा दिया करते थे वो लोग, या फिर वॉल्स पे या टेम्पल्स पे, ठीक है, जो टेम्पल्स होते हैं ना जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स पे ये लोग गड़वा दिया करते थे पत्थरों पे, ठीक है, और जो दीवारें होती थी उस पर, तो ये इंस्क्रिप्शंस इनकी हेल्प से हमको पता लगता था जो चीज़ें हैं, जैसे कि उनके क्या क्या डिसीजंस होते थे, कैसे कैसे वो वर्क करती थी, वर्क क्या होते थे उसके, ये सब चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और नई मतलब एक और एसोसिएशन, ठीक है, वेट यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको ऐसे कर ले रही। सो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, यहाँ पे ट्रेडर्स के एसोसिएशन की बात की गई है, ठीक है। सो ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन थी उसको कहते हैं नगरम्स, फाइन। सो जो ये नगरम्स थी ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। ये लोग जो नगरम थी ये टाउन्स में एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस को परफॉर्म करती थी, ठीक है। सो दिस ओकेजनली परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। सो ये जो नगरम्स है ये ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। सो देखो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था चोला एम्पायर का, एंड सारी चीज़ें वैसे हमने कवर कर ली है, ठीक है, कि और क्या होता है और नाडू कैसे बनता है, ठीक है, और जो ये टाइटल्स हैं जो कि दिए जाते थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं, इनका मीनिंग क्या होता था ये भी आपको ध्यान रखना है, फाइन। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी गई थी जैसे कि ब्रह्मदया एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एंड वो लास्ट अपना टॉपिक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और चीज़ें समझ में आई हो।